अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, बताएंगे आपको कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं अलग अलग वर्गों पर फोकस करते हुए। रायपुर स्थित कांग्रेस के भवन में महिला कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेरावत और प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मैराथन बैठकें हैं। दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक महिला कांग्रेस की आप देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है कांग्रेस की, तो दूसरी में रायपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस के भवन में महिलाओं को लेकर पूरी रणनीति बन रही है कि कैसे महिला वोटर अब पक्ष में आ सकें। जीत से उत्साहित यहां की प्रदेश इकाई वैसे ही है और अब फोकस है महिलाओं के ऊपर। रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेरावत, प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम और तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। सुनीता शेरावत ने महिला पदाधिकारियों को कहा है कि महिला कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। कहा है कि महिला कांग्रेस महिलाओं के बीच जाएगी, केंद्र की महिला विरोधी नीति बताएगी। फूलोदेवी नेताम ने मीडिया से कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि लोकसभा की 3 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को घोषित करें। देखिए 11 सीट है लोकसभा की, कम से कम 11 में 3 महिलाओं को तो निश्चित रूप से टिकट देंगे, ऐसे हम राहुल जी से विश्वास रखे हैं, क्योंकि वो विधानसभा के समय ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में भी महिलाओं को अधिक से अधिक मैदान में उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे। और जहां कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं पर फोकस किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर, यूथ पर भी फोकस कर रही है। और जो भाजयुमो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, इसमें बाकायदा युवाओं को लेकर कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं का फोकस यूथ को अपने पक्ष में लाने का है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ने लगी है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक, उसमें रणनीति बनी है, यूथ के ऊपर फोकस, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं। लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनके केंद्र में युवा रहा, यूथ रहा है, उनको जन जन तक और खास तौर पर युवा वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ परिहार जुड़ चुके हैं। सौरभ, दोनों दलों की चुनावी तैयारी साफ दिख रही है। कांग्रेस पार्टी साध रही है महिलाओं को, महिला सम्मेलनों की रणनीति बन रही है और यूथ के लिए भाजयुमो की मीटिंग चल रही है। क्या अपडेट मिला है वहां से? आओ तो इधर। सौरभ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क सौरभ से फिलहाल नहीं हो पाया। आपको फिर से दिखाते हैं 2 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर किस तरह की तैयारी कर रही है, एक तस्वीर इससे जुड़ी है। ये छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की जो मीटिंग थी कांग्रेस भवन में जो जारी थी, उसको आप देख पा रहे हैं। सुनीता शेरावत यहां पहुंची हैं, पदाधिकारियों को संबोधित किया है। बीजेपी को हराने के लिए क्या महिला कांग्रेस की नेत्रियां कर सकती हैं, और साथ में एक मांग भी रखी। ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में 14 महिलाओं को टिकट दिया था और 10 महिलाएं जीती थी, इसलिए अब की बार भी उनकी डिमांड है कि कम से कम 3 सीटों पर महिला कैंडिडेट को उतारा जाए। तो ये पार्टी से मांग है, महिला शक्ति बताते हुए, और ये भी बताया है कि कैसे महिला कांग्रेस महिलाओं के बीच जाएगी और केंद्र सरकार की महिला विरोधी नीतियां याद दिलाएगी। ये भी याद दिलाया जाएगा कि कैसे केंद्र की सरकार ने महिलाओं की उपेक्षा की और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये विजन भी बताया जाएगा। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों अलग अलग मीटिंग के जरिए फोकस करे महिलाओं पर और यूथ पर, क्या अपडेट मिला वहां से?
बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, लोकसभा चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा की पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। एक और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है, महिला कांग्रेस जो है, आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी कांग्रेस भवन में। और उस बैठक में जो है महिला कांग्रेस के प्रभारी जो है सुनीता सिरवले, वो पहुंची हुई थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने महंगाई लाई है और खासकर महिला विरोधी जो नीति है मोदी सरकार को, उसे आम जन तक पहुंचाना है। और उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से पिछले 4 से 4.5 साल में महंगाई बढ़ी है, इससे जो आम जन है वो काफी अस्त व्यस्त हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की जो महिला अध्यक्ष है फूलो देवी नेताम, उन्होंने कहा है कि जो हमें लोकसभा की 11 में से 3 सीटें चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को इसके लिए प्रस्ताव भी दूंगी कि हमें जो है लोकसभा की 3 सीटें चाहिए 11 में। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जो 14 सीटें दी गई थी, उसमें 10 में जीत हुई है। तो इस हिसाब से जो है हम 3 सीट मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि उसे राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के ऊपर विश्वास है कि वो 3 सीट जरूर देंगे लोकसभा की। उन्होंने कहा कि और इन तीनों सीट पर हमारी जीत होगी। वही अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है मिशन लक्ष्य 2019 को लेकर जो है पूरी तरीके से रणनीति में है। 18 तारीख को जो है 18 फरवरी को जो है बस्तर से शुरुआत हुई थी इस अभियान की। और इस अभियान के तहत जो है पूरी तरीके से मोदी से जोड़ने के लिए, भाजपा से जोड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है भिड़े रहते हैं। और सबसे खास बात यही है कि 14 सूत्री जो कार्यक्रम है भाजयुमो का, वो बताने का प्रयास की आप जो है मोदी ऐप से कैसे जुड़े, आप अपना पहला वोट जो है किसको दीजिए। तो इन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज बैठक हुई है। और इस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष, चलिए कह सकते हैं सौरभ के दोनों दल जो हैं तय कर चुके हैं कि ना महिलाओं को और ना ही यूथ के वर्ग को इनको छोड़ना नहीं है, बल्कि इनके लिए योजनाएं, कार्यक्रम बताते हुए पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाना है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, जैसा सौरभ ने बताया, वो ये है कि अपने लिए 11 सीटों में से 3 सीटों की मांग कर दी, याद दिलाती है कि 14 में से 10 सीटें जीती हैं।